अप्रैल 2026 में जब ईरानी डेलीगेशन अमेरिका के साथ शांति वार्ता करने पाकिस्तान पहुंचा तो उनके हवाई जहाज की आगे की सीटों में अमेरिकी इजरायली हमलों में मारे गए मासूम ईरानी बच्चों की तस्वीरें, खून से सने स्कूल बैग और जूते थे। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। इस तस्वीर ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया। मगर ईरान की इस पीआर या प्रोपेगेंडा के पीछे छुपा है एक काला सच, जिससे ईरान की मुल्ला रेजिम को कोई परहेज भी नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें उन बच्चों की है जो इराक के खिलाफ ईरानी सेना के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। जी हाँ, 1980 से 1988 तक चले ईरान और इराक के युद्ध में लाखों नाबालिग बच्चे ईरान की फौज का हिस्सा बनकर जंग करते रहे। अलग अलग अनुमानों के अनुसार इन बच्चों में से 36,000 से 1 लाख तक जंग से वापस नहीं लौटे और मारे गए। ये है ईरानी सरकार का दोहरा चेहरा। जिस बड़े पैमाने पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने चाइल्ड सोल्जर्स का बेजा इस्तेमाल किया है, ऐसी मिसाल इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। और ईरान आज भी जंग के मैदान में बचपन का गला घोटने से बाज नहीं आता, क्योंकि 2026 की अमेरिका और इजराइल के साथ हुई जंग के दौरान भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आईं, जिससे पता चलता है कि ईरान आज भी चाइल्ड सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन चाइल्ड सोल्जर्स की उम्र 12 से 16 साल तक होती थी, कुछ इससे भी कम उम्र के होते थे। गोरे रंग के इन बच्चों के चेहरे पर कभी कभार फेशियल हेयर्स की बस एक हल्की सी झलक होती थी। अपने कदकाठी से कहीं बड़े ओवरसाइज ढीली ढाली सेना की खाकी वर्दी पहने ये ब्रेन वॉश बच्चे बड़ी ही शान से अपने सर पर लाल, हरी या फिर पीली पट्टी बांधते थे, जिस पर लिखा होता था या अल्लाह या फिर या हुसैन। इन चाइल्ड सोल्जर्स को इनके हैंडलर्स एक छोटी सी चाबी दिया करते थे, जिसे ये बच्चे अपने गले में लटका कर रखा करते थे। इसे वो कीज टू पैराडाइज यानी जन्नत की चाबी कहते थे, क्योंकि इन बच्चों को इनके ईरानी हैंडलर्स ने यह भरोसा दिलाया था कि जंग के मैदान में शहादत के बाद इसी चाबी से उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। इन बच्चों के दिमाग में शहादत की ख्वाहिश इस तरह से फीड कर दी गई थी कि कई बच्चे अपनी जेब में कफन के नाम पर एक छोटा सा सफेद कपड़ा या रुमाल भी रखा करते थे। मगर आखिर वो क्या वजह थी जो ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को जंग की आग में झोंक दिया? असल में सन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब कट्टरपंथी मुस्लिमों के हाथ में ईरान की सत्ता आ गई, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी सेना से पुरानी रजीम के वफादारों और लिबरल तबके का फर्ज यानी सफाया कर दिया था। इससे ईरानी सेना में मैन पावर की सख्त कमी हो गई थी और फिर अगले ही साल इराक ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग का आगाज कर दिया। तब ईरान की मुल्ला रजीम अपने प्रति वफादार मिलिशिया यानी IRGC और बासीज को बनाने में जुटी थी। इसीलिए आधुनिक हथियारों से लैस ईरान की फौज से फ्रंट लाइन पर मुकाबला करने की जिम्मेदारी अनुभवहीन और संसाधनों के अभाव से जूझते जवानों पर आ गई। इस सारे समीकरण में ईरानी हुकूमत के नजरिए से ये नाबालिग बच्चे बिल्कुल फिट बैठते थे। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने यह घोषणा कर दी कि ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक की हिफाजत करना एक मजहबी फर्ज है, जो कि सभी फर्जों में सबसे बड़ा है, जिसके लिए माँ बाप की अनुमति भी जरूरी नहीं है। ईरानी हुकूमत ने जोर शोर से प्रोपेगेंडा चलाकर इस जंग की तुलना करबला की जंग से की और लोगों को ये बताया कि इस जंग में लड़ना दिफाए मुकद्दस यानी होली डिफेंस है। बच्चों की इस फौज को खड़ी करने के लिए ईरान के स्कूल और मस्जिद भर्ती के सेंटर बन गए थे। IRGC और बासीज के अफसर स्कूलों का दौरा करते और प्रोपेगेंडा वाले भाषणों और फिल्मों के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करते। इसी तरह मस्जिदों में मौलाना ये बताया करते कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक की हिफाजत करने से जन्नत का रास्ता खुल जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में स्टेट मीडिया का प्रोपेगेंडा तो हर वक्त चलता ही रहता था। जंग के मैदान में मारे गए बच्चों को हीरो की तरह पेश किया जाता था। उनके पोस्टर्स हर जगह चस्पा कर दिए जाते थे। सरकारी टेलीविजन और रेडियो लगातार चाइल्ड सोल्जर्स को समर्पित नगमे और नज्म प्रसारित करते, जिसमें उन्हें पाक रूह के रूप में दर्शाया जाता था। नतीजन ईरान के लाखों बच्चे इस सारे प्रोपेगेंडा से जल्द ही प्रभावित हो गए। वो पूरे जोश के साथ सेना में भर्ती होने लगे। कई बार वो अपने माँ बाप को बिना बताए ही फौज में भर्ती हो जाते। ईरानी मिलिशिया जो बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती अभियान चलाया करती, खुल्लम खुल्ला भर्ती के दौरान बच्चों की नाबालिग उम्र को नजरअंदाज करती। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बच्चों की उम्र को ज्यादा दिखा दिया जाता था। शहादत और जन्नत के सपने संजोए ये बच्चे पूरे जोश के साथ सेना में भर्ती हो जाते, जहां उन्हें बमुश्किल 15 रोज की ट्रेनिंग दी जाती। और शहादत के लिए बेकरार इन बच्चों को जंग के मैदान में ज्यादातर एक ही जिम्मेदारी दी जाती थी, बलि का बकरा बनना। इन चाइल्ड सोल्जर्स को दुश्मन फौज के द्वारा लगाए गए लैंड माइन्स को खोजने और निष्क्रिय करने का काम दिया जाता था, क्योंकि इस काम के लिए इन बच्चों के छोटे और नाजुक हाथ ज्यादा कारगर थे
और इन्हें इराकी सेना की पोस्ट पर ह्यूमन वेव्स के रूप में बड़ी संख्या में हमला करने के लिए ईरानी फौज की मुख्य टुकड़ियों के पहले भेजा जाता था। कई बार ऐसा करते हुए ये बच्चे निहत्थे होते थे। इस जंग में कितने नाबालिग बच्चे मारे गए या फिर युद्धबंदी बना लिए गए, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ईरान ने कभी नहीं रखा, लेकिन शहीद हुए इन बच्चों का प्रोपेगेंडा के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता था। ईरान के शहरों को इन बच्चों के पोस्टर से सजाया जाता था। ईरानी स्ट्रीट मीडिया इनके वीडियो लगातार दिखाया करता। 1988 में जंग के खत्म होने के बाद ये बच्चे ईरान के समाज में वापस लौट गए। इनमें से कई अपाहिज हो चुके थे, मगर सभी की यादों में युद्ध की भयानक त्रासदी हमेशा के लिए घर कर चुकी थी। एक तरह से वो जिंदा तो लौट आए, मगर उनका बचपन मर चुका था। जैसे कि जाहिद हफ्तलांग, जो 13 साल की उम्र में चाइल्ड सोल्जर बन गए थे, वो बाद में एंटी वॉर एक्टिविस्ट बन गए। उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री माई एनिमी माई ब्रदर ने कई पुरस्कार जीते हैं। अहमद यूसुफजादे, जो कि भूतपूर्व चाइल्ड सोल्जर थे, उन्होंने अपने युद्ध के संस्मरणों पर एक किताब लिखी थी, द 23, जिस पर एक अवार्ड विनिंग फिल्म बन चुकी है। मगर अफसोसजनक बात तो यह है कि ईरान इराक जंग के 38 सालों के बाद भी ईरान में आज भी चाइल्ड सोल्जर्स की भर्ती हो रही है। जब तक जंग के मैदान में मासूम बच्चों का इस्तेमाल होता रहेगा, जीत किसी की भी हो, हार तो इंसानियत की ही होगी। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।